हेलो बच्चों, कल हमने देखा कि 1 से लेकर के 5 तक कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन नहीं है। तो आज हम चेक करेंगे कि 5 से लेकर के 8 तक का कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको अब चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से इसको तोड़ दो। तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a और ये हो जाएगा b। तो जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 x हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके आओ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ये हो जाएगा, इधर जब लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर माइनस 4x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3x और यहाँ 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आया तो क्या हुआ, 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो कंडीशन था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से जो मेरा और इसमें था कि a इज इक्वल नॉट 0 डजेंट 0 होगा। लेकिन यहाँ जो मेरा ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन में देखो कि a का जो वैल्यू है वो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 0 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 7 को भी चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ है नंबर 7 में, वो है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब इसको भी चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर जो x प्लस 2 का होल क्यूब जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब और फिर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। और इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहो तो एक और ये इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह भी होता है। दोनों में से कोई भी एक रख लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से निकल कर क्या आया, तो ये एक्स की जगह तो एक्स है ही, और यहाँ पर देखो वाई है तो ये वाई की जगह ये 2 है। तो जहाँ जहाँ एक्स है तो वहाँ वहाँ ये एक्स रख लो, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ ये 2 रख लो। तो क्या हो जाएगा, ये कोई सा भी एक रखो तो क्या होगा, एक्स की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, तो क्या हो गया 2 का क्यूब प्लस 3x की जगह एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह कितना 2 रखूँ, और प्लस 3x की जगह x इंटू 2 पर पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे अलग करो पहले। अब दो यहाँ से निकल के आया एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस ये देखो 2 दूना 2 का पावर 4 हो गया, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 हो गया, 12x इज इक्वल टू, ये जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, इसका फिर माइनस 1 के साथ क्या होगा माइनस 2x। अब देखो ये जो इक्वल के इधर साइड है तो इस सबको इक्वल के दूसरे साइड लेके आओ, तो क्या होगा एक्स क्यूब
प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये जो ब्रैकेट ये इक्वल के दूसरे साइड है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -2x³ प्लस ये जो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा -2x³ और यहाँ पर +x³ है तो क्या हो जाएगा -x³ बचेगा और ये तो ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा x² वाला टर्म तो +x² और फिर यहाँ से देखो 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा +14x और क्या बचा +8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कब होगा जब वो उसका जो मैक्सिमम जो उस इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या रहे 2 रहे। यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम पावर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है तो क्या होगा इसका जो इस इक्वेशन का जो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन तो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो सो ये जो दिस इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पावर होता है उस इक्वेशन का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा ये जो इक्वेशन आया इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आया तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा क्या है x³ -4x² -x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 का होल क्यूब है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमको पता होना चाहिए कि x -y का होल क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है x³ -y 3x² प्लस 3xy², ये जो है ये मेरा x -y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x -2 का होल क्यूब पे ये फॉर्मूला लगा दूँ क्या हो जाएगा, इधर एज इट इज़ x³ -4x² -x प्लस 1 इज इक्वल टू x का होल क्यूब तो क्या हो गया x का क्यूब -2 का क्यूब -3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करो x का क्यूब -4x² -x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ -2 का क्यूब मतलब 8 -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6x² प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब 4 इंटू 3 कितना होगा 12x। उसके बाद यहाँ से जब हम इस पूरे टर्म को ब्रैकेट के दूसरे साइड लेके इक्वल के दूसरे साइड लेके आओ क्या होगा x³ -4x² -x प्लस 1 x का क्यूब इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस में होगा -x³ इधर वाला माइनस है तो इधर जाके +8 प्लस 6x² -12x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ x³ कैंसिल आउट हो गया -4x² प्लस 6x² क्या हो गया 2x² और फिर -x और यहाँ देखो -12x क्या हो गया -13x होगा प्लस 1 और +8 क्या हो गया +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो a का जो वैल्यू है x² का जो कोफिशिएंट है a जो इसका जो वैल्यू है वो 2 है मतलब वो एक 0 के बराबर नहीं है और इसका जो मैक्सिमम पावर जो है इस इक्वेशन का वो 2 है। तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा इफ यस ये हो जाएगा।